हाय बच्चों, कैसे हो? तो कैसा रहा आपका नवरात्रि का त्योहार? खूब मजा किया ना? खूब घूमे हो ना चारों तरफ? पंडालों में नए नए कपड़े पहन के खूब इतराए हो, खूब मजा किया है सब कुछ। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक जो कमेंट बॉक्स में लिखने का, आपने उसको पूरा किया कि नहीं किया? मैं आपके नाम जरूर बताऊंगी, ठीक है? तो भूलना नहीं उसको। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर देना। तो बच्चों, आज जो है इस सीरीज का, जो एक नवरात्रि की पूरी सीरीज थी, जिसके बाद जो है हम लास्ट डे दशहरा मनाते हैं। पता है ना दशहरा क्या होता है? उस दिन रावण को हम जलाते हैं, है ना? क्यों जलाते हैं ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना? इस त्योहार के बारे में जो सारे मतलब जो क्या कहते हैं, जो हर साल पूरे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इवन श्रीलंका में भी मनाया जाता है, पता है दशहरा? क्योंकि वो रावण की पूजा करते हैं। वो रावण की पूजा क्यों करते हैं वो भी आप यहाँ जानोगे। तो ये एक ऐसा त्योहार है जो हर साल पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाते हैं और बाहर भी मनाते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको विजयदशमी भी कहते हैं बंगाली लोग, ठीक है? इसका मतलब है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, यानी गॉडेस की विक्ट्री एविल के ऊपर में। जो हम रावण के 10 सर दिखाते हैं ना, उसका मतलब है उसकी एक एक बुराई के बारे में। उसका एक सर एक बुराई है, दूसरा सर दूसरी बुराई है। तो जब हम उसको मारते हैं तो हम बोलते हैं कि वो सारी बुराइयां खत्म हो गई। तो अब क्या है, दशहरे का जो संबंध है ना, एक बहुत पुरानी कहानी से है। तो रामायणा सुना है आपने? उसका नाम सुना है रामायण का? या एक सीरियल भी आता था, कभी आपने देखा हो मम्मी पापा के साथ बैठ के? चलो कोई बात नहीं। रामायण में जो एक राजा था, उसका नाम था रावण, जो कि लंका का राजा था। लोग उसको वहां पे बहुत मानते थे, लेकिन बहुत बुरा, और उसके अंदर में बहुत ज्यादा वो था, क्या कहते हैं, ईगो था, बहुत अहंकारी था। उसने क्या किया, जो राम जी है ना, राम गॉड को जानते हो ना, राम जी, उनकी जो वाइफ थी सीता माँ, उनको चुरा लिया और अपने वहां पे कैदी बना लिया। समझे कि नहीं? फिर राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण और अपने जो भक्त हनुमान जी, उनके बारे में भी तो सुना होगा ना, उन दोनों के साथ मिलकर रावण को हराया था और वो सीता माता को वापस लेके आए थे। तो दशहरा जो है उस दिन की खुशी में मनाया जाता है, जब राम जी ने रावण को मारा था, सीता माँ को वापस लेके। उसके बाद वो अपने राज्य में वापस आ गए थे, ठीक है? तो दशहरा जो है हमें सिर्फ राम और रावण की कहानी नहीं बताता है, बल्कि एक इसकी स्पिरिचुअल लर्निंग पता है क्या है? रावण वैसे एक बहुत समझदार और ज्ञानी था, बहुत इंटेलिजेंट था वो। और वह मतलब इतना उसके अंदर में इंटेलिजेंस था, अगर वो उसका अहंकार या उसका जो ईगो है ना, और जो उसकी बुरी सोच है, वो नहीं होती तो वो एक बहुत महान राजा था। पर उस बुरी सोच और अहंकार के वजह से ही वो सब उसकी बर्बादी का कारण बन गए। इसलिए हमें जो अपने अंदर जो गलत चीजें हैं ना, जैसे गुस्सा है, नफरत है, ईगो है, उनसे बच्चों दूर रहना चाहिए। ये जो है ना, ये हमारे अंदर में जो होता है ना, अंदर का रावण है वो, समझ गए? तो वो हमारे अंदर में जो डेमन है, उसको हम कैसे हटाएं? कि जैसे कभी कभी हमारे अंदर जो छोटे छोटे जेमन्स होते हैं, जिसको हम गुस्सा बोलते हैं, या दूसरों के बारे में कुछ बुरा कहना, या अपने फ्रेंड से लड़ना, या सब चीजें जो है ना, हमारे अंदर के रावण को बताती हैं। तो जैसे बुराई को बड़ा करती हैं, रावण जैसे बुराई को बड़ा करती हैं, समझे ना? तो हम इन डेमन्स को कैसे दूर कर सकते हैं, है ना? अगर हम इनको दूर नहीं करेंगे और यही सब करते रहेंगे, तो ये रावण की तरह अंदर, हमारे अंदर में भी तो ये डेमन्स जो हैं ये बड़े हो जाएंगे। तो हम इनको ट्रुथफुलनेस, मतलब सच्चाई से दूर कर सकते हैं। जैसे हमेशा सच्चाई का साथ दो, झूठ से दूर रहो, समझ गए?
दयालु रहो, काइंडनेस जिसको बोलते हैं, सबके साथ प्यार और मेहरबानी से बात करो, सबको खुशी से बात करो। फॉरगिवनेस, आपके साथ कोई बुरा करता है, गलती करता है तो उसको माफ कर दो, ठीक है? या फिर पेशेंस रखो, धैर्य रखो अपने अंदर में। गुस्से से कुछ नहीं मिलता बच्चों, और बात बिगड़ जाती है। तुमने देखा होगा ना, जब दो दोस्त गुस्से में लड़ते हैं तो फिर दोनों अलग हो जाते हैं, बात ही नहीं करना चाहते, समझे ना? लेकिन पेशेंस से, प्यार से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। देखा होगा ना, समझ गए? तो अभी हमें दशहरा क्या सिखाता है? ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में भी अच्छाई ही हमेशा जीतेगी बुराई के ऊपर। कितनी भी बुराई हो, लेकिन अच्छाई ही जीतेगी। रावण जितना भी ताकतवर था, उसकी बुरी सोच ने उसको हरा दिया, है कि नहीं है? इसलिए हमें अपने अंदर की बुरी आदतों को पहचानना है पहले। उनको दूर करने से पहले पहचानो कि मेरी क्या-क्या बुरी आदत है, ठीक है? समझ नहीं आती तो मम्मी-पापा के साथ बैठो, उनसे पूछो, है ना? उनकी मदद ले लो, समझ गए? और उसको हम अच्छाई से उसको रिप्लेस कर दें, सिंपल सी बात है। तो बच्चों, इस दशहरे को सिर्फ रावण के पुतले को जलाने तक मत रखो, बल्कि अपनी अंदर की बुरी चीजों को मिटाने का मुझसे वादा करो। करोगे कि नहीं करोगे? तभी हम सच में बुराई पे अच्छाई की विजय पा सकते हैं, समझ गए? तो आप सबको दशहरा बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है? कीप स्माइलिंग। अब कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आप अपनी कौन सी बुरी आदत को छोड़ने वाले हो, समझे? सिर्फ लिखना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। तो वादा करो कि आप पूरी कोशिश करोगे कि अपनी बुरी आदत को छोड़ने की और अच्छाई के रास्ते पे चलने की, ठीक है? तो लेट्स डू इट टुगेदर ना। आप ही थोड़ी अकेले हो, हम में भी तो कोई बुरी आदतें हैं, मम्मी में, पापा में, तो हम सब मिलके छोड़ेंगे ना। तो आपस में हम लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, लेकिन लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, ये पूरा सीरीज जो हमने बनाया नवरात्रि का और उसके बाद दशहरे का, तो प्लीज मुझे लिख के जरूर बताना आपको कैसा लगा। मैंने कितनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, करी है ना बच्चों? हाँ, तो आप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि जया आंटी की ये कोशिश कैसी थी, आपको मजा आया कि नहीं, आपने इससे क्या सीखा, दशहरे से क्या सीखा। तो आप ये सब लिखना। और फिर अब क्या करूंगी मैं, इसके बाद में और जो नेक्स्ट जो भी फेस्टिवल आएगा ना, मैं उसके बारे में आपको सिखाती रहूंगी। आप एक काम और भी कर सकते हो, आप ना एक डायरी बना लो, मम्मी पापा को बोलो मुझे एक डायरी दे दो। उसके अंदर में जो कुछ मैंने सिखाया है ना, उसको लिखते जाओ फेस्टिवल्स के बारे में। तो क्या होगा, आपको जब भी आप उसको पढ़ोगे वो भूलेगा नहीं ना, आपको बार बार वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी, उसी में लिखा होगा। तो करोगे ना, इसको लिखोगे ना उसके अंदर में, ठीक है? तो बच्चों, अब जो नया फेस्टिवल आएगा उसके बारे में आपको बताऊंगी और फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, एक बार फिर से हाई फाइव हो जाए, हो जाए? चलो, हाई फाइव।